सभी छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 विषय अंग्रेजी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो नई बुक आई है 2026-27 की, इसके अध्याय 1 प्रेयर के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज। तो राइट आंसर आ जाएगा बटरफ्लाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सी वाला राइट आंसर है। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। तो जो वर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं हेल्प ऑफ विंग्स, यानी कि पंख की सहायता से उड़ते हैं। टू हुम वी थैंक फॉर एवरीथिंग, हम हर किस चीज़ के लिए किसे धन्यवाद करते हैं, गॉड। द राइमिंग वर्ड ऑफ वेयर इज, आंसर टीयर लिखना है। नीड्स नो स्पीच, किसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रेयर को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कहता है फॉर फिल इन द ब्लैंक टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। सो फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग्स, राइमिंग वर्ड ऑफ बीस इज। तो बीस की समान ध्वनि वाला शब्द आपका ट्रीस हो जाएगा। ये दूसरे नंबर में आपको ट्रीस लिखना है, ठीक है। पहले में बुक्स, दूसरे में ट्रीस। अगला क्वेश्चन है अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज। तो माता का उल्टा फादर हो जाएगा, तो फादर। इसके बाद टू थैंक वी यू गॉड, वी थैंक यू गॉड, ठीक है। 9वें में आपका थैंक आ जाएगा और 10वें में आपको क्लॉथ्स लिखना है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड इन द पोएम। सो पहला आ जाएगा आपका फादर, है ना, और दूसरा क्या आ जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर। सो इसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, है ना, चलेगा ये, या तो ये ऊपर लिख देते ये नीचे, बात तो वही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर लिखना है वर्ड्स। इसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, आंसर आएगा ग्रीन, यानी घास का कलर क्या होता है, हरा होता है। फिर प्रश्न है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री, यानी कि ट्री के समान आवाज आने वाला दूसरा शब्द। तो ट्री, फ्री, एक जैसी ध्वनि है दोनों की, इस कारण फ्री राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये जो लेटर लिखे हैं, लेटर मीन्स COL, है ना, ये आगे पीछे लिखे हैं। इसे आपको एक क्रम में इस प्रकार जमाना है कि कोई एक अच्छा सा शब्द बने जिसकी मीनिंग निकले। जैसे कि इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है, बट क्लॉथ से लिखोगे CLOTH, तो इसका मतलब कपड़ा। फिर क्या है प्लेमेट्स, यानी कि दोस्त जिसके साथ हम खेलते हैं। फिर क्या है बुक्स बनेगा अगला क्वेश्चन, किताबें। और फिर सिंग, यानी कि गाना। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाई गॉड। तो भगवान के द्वारा दी गई 3 चीज़ों के बारे में लिखना है। पहला हो जाएगी ट्रीस, दूसरा हो जाएगा बुक्स, और तीसरा हो जाएगा क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े, ठीक है। वृक्ष, किताब और कपड़े। इसके बाद वाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, प्रभु ने यानी भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो किताबें दी हैं, यानी कि इंग्लिश में बुक्स। अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम, यानी जितने भी इस दोनों पोयम में, ये जो पोयम लिखी है, जितने भी प्लूरल वर्ड आए हैं उन्हें लिखना है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स, सो फ्लावर्स एक क्या है आपका प्लूरल है। ट्रीज में भी आखिरी में एस लगा है ना एस, तो ये ट्रीज भी में भी प्लूरल है। इसके बाद आपका वर्ड्स में भी आखिरी में एस लगा है, तो वर्ड्स भी प्लूरल है। बटरफ्लाई होता है, फ्लाइज मतलब प्लूरल हो गया, बहुत सारी जो क्या है तितलियां हैं, तो बटरफ्लाइज भी प्लूरल हो गया। और 20 में भी आखिरी में एस लिखा है, तो 20 भी आपकी क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। तो ये जो फोटो दी गई है इसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो लिख सकते हो अपने हिसाब से, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर से सूरज उग रहा है, 2 बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आसपास काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो हमने पहला लिखा है देयर इज़ मैंगो ट्री, यानी कि यहाँ पर एक आम का पेड़ है। देयर इज़ अ पॉन्ड, यानी कि यहाँ पर एक पानी का छोटा सा पानी का तालाब है। देयर आर सम बर्ड्स, यहाँ पर बहुत कुछ पक्षी हैं। देयर इज़ अ राइजिंग सन, यहाँ पर एक उगता हुआ सूरज है। एंड चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड, और जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पोयम
केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पोएम पढ़ लेना। गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपैशन प्रेवेल इन आवर हार्ट्स। व्हाट डज द पोइट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम? तो आंसर आ जाएगा स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस, यानी कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और दयालुता। फ्रॉम द जर्नी फाइंड द राइट साइनोनिम ऑफ ट्रेवल, यानी कि इस जर्नी से आपको साइनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है ट्रेवल का। तो ट्रेवल का मतलब यात्रा करना होता है और जर्नी का मतलब भी आपका यात्रा करना होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है गाइड अस थ्रू चैलेंजेस, पहले ब्लैंक में क्या आएगा? चैलेंजेस, एंड में लव, दूसरे में लव, एंड तीसरे में कंपैशन प्रिवेल इन आवर लाइफ। ओके, फिफ्थ वाला है फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपका कैन यू स्पीक इंग्लिश है ना, तो आप पूछ रहे हो उससे, तो पूछने के लिए कैन लगाते हैं, यहाँ पर कैन राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से छात्रों पार्ट 1 का उत्तर देख लिया है। अगली वीडियो में पार्ट 2 का उत्तर देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।